गोकू को ये पावर सिर्फ अपनी ड्रिप जैकेट से मिल रही है और ये ड्रिप जैकेट सच में इस मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल हथियार है। और ये सही याद तो मैं, लेकिन सोचो अगर ड्रिप जैकेट किसी और को मिली होती तो क्या तबाही मचाता इस मल्टीवर्स में। और तभी अर्थ पे वीरस और विस्पी इस बैटल को देख रहे थे। तभी वीरस बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने ड्रिप गोकू की इतनी सारी पावर को देख लिया था। इस पर वीस कहता है कि माय लॉर्ड, आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप ड्रिप गोकू की इस पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि गोकू अब आपको सरपास कर चुका है? इस पर वीरस कहता है कि वीस, अगर मैं इस जैकेट के साथ कहूँ तो गोकू सच में मुझे सरपास कर चुका है, लेकिन अगर वो इस जैकेट के बिना मेरा सामना करेगा तो अभी भी मुझे हरा नहीं पाएगा। इस पर वीस कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, मुझे लगता है कि गोकू अपनी स्टेप पावर के साथ सभी एंजल्स को भी पीछे छोड़ चुका है। जरा देखिए उसकी पावर्स को, और मैं सही से कह सकता हूँ कि गोकू ने अभी तक अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं किया है। और तभी हम यूनिवर्स 18 में देखते हैं जहाँ पर ड्रिप गोकू अपनी पावर से डिस्ट्रॉय रैग्नारॉक को खत्म करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि गोकू अपना अटैक करता, हम देखते हैं कि गोकू के पीछे ही गोहान, पिक्लो और वेजिटा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन तीनों को देखते हुए गोकू कहता है कि हे वेजिटा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, देखो मैंने अपनी स्ट्रिप जैकेट की मदद से इस डिस्ट्रॉयर को बड़ी आसानी से हरा दिया। सच में ये जैकेट बहुत ज़्यादा ऑसम है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा पावर दी है और मैं खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। शायद तुमसे गलती होगी कि तुमने इस जैकेट का यूज़ नहीं किया। और तभी वेजिटा भी गोकू की इस पावर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसने कैसे बड़ी ही आसानी से सबसे स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रॉयर को हरा दिया है। तभी पिक्लो कहता है कि गोकू, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे साथ अर्थ पे चलना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ अर्थ पे चलना होगा। बस अब बहुत हुआ, अब तुम और फाइट नहीं कर सकते। इस पर गोहान कहता है कि जी हाँ डैड, आपको हमारे साथ अर्थ पे वापस चलना होगा। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं और आपने अपनी पावर से लगभग इस मल्टीवर्स को भी खतरे में डाल दिया है और आपकी जान भी बहुत खतरे में है। इससे पहले कि कुछ हो, आपको हमारे साथ अर्थ पे चलना होगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है कि ओह कम ऑन गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ अभी स्ट्रिप जैकेट की थोड़ी सी पावर का यूज़ किया है और देखो मैंने कैसे बड़ी आसानी से इस डिस्ट्रॉयर को हरा दिया है। लेकिन चलने से पहले मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। और इतना कहते ही गोकू पीछे मुड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम इस फाइट को हार चुके हो सैयन। तुमने गलती कर दी कि तुमने अपने साथियों को यहाँ पर बुला लिया। हाँ, अब मुझे एक और मौका मिल चुका है तुम्हें हराने का। अब तो ये तय हो चुका है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। मैंने हमेशा ही अपनी हर जंग को जीता है और ये भी सच है कि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। मैंने महसूस किया कि तुम्हें शायद इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी अब तुम मेरी हाथों से हारोगे और तुम नहीं जानते कि मैं क्या करने वाला हूँ। इस पर ड्रिप गोकू कहता है कि सर अपने आप को देखो, डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक, तुम हार चुके हो, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? इस पर रैग्नारॉक कहता है कि सर अपने पीछे मुड़ के देखो सैयन, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने असल में क्या किया है और मैं किस वजह से ऐसी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि मैं चाह चुका हूँ कि अब तुम चाहकर भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और इस पे ड्रिप गोकू पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि गोहान, पिक्लो और वेजिटा अपना कॉन्शियस खो चुके थे और उनका अपनी बॉडी पे अब कोई भी कंट्रोल नहीं था और उन्हें अब सिर्फ डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक ही कंट्रोल कर रहा था। तभी रैग्नारॉक कहता है कि सैयन, ये मेरी हिप्नोसिस टेक्निक है जिसका तो और किसी के पास भी नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी फाइट की हैं, कोई भी मेरी इस टेक्निक को तोड़ नहीं पाया। इसकी वजह से मुझे हमेशा जीत मिली है और अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं इन तीनों को खत्म कर दूंगा। और क्या तुम जानते हो कि ये तीनों अब सिर्फ मेरी बात मानेंगे तो ये तुम्हें तबाह कर देंगे सैयन। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि गोहान, पिक्लो और वेजिटा आगे बढ़ते हैं और वो सीधा ही अपने अटैक्स को ड्रिप गोकू के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गोकू इन पे कोई भी अटैक नहीं करता। गोकू इनके अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। तभी गोकू कहता है कि हे वेजिटा, पिक्लो, गोहान, जल्दी होश में आओ, मैं तुम पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, प्लीज़ जल्दी होश में आओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि पिक्लो, वेजिटा और गोहान का अपनी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से वो अपने बहुत ही पावरफुल हमले सीधा ही ड्रिप गोकू के ऊपर करते हैं। लेकिन ड्रिप गोकू इन अटैक्स को डॉज कर रहा था। ये सब कुछ देखते हुए रैग्नारॉक कहता है कि दो सैयन, अब मैंने अपने हाथ को फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस तमाशे को देखूंगा और मैं तुम्हारी हाथ को अपनी आंखों से ही देखूंगा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन अब शायद मेरी उम्मीद बनी है कि मैं तुम्हें किसी तरीके से हरा सकता हूँ। ये सब कुछ देखते हुए काइस की टीम में स्पिन का कहता है कि ओल्ड काई, आपको ये देखना चाहिए, देखिए गोकू एक मुसीबत में फंस चुका है। क्या वो गोहान, पिक्लो और वेजिटा को बचा पाएगा? गोकू उन तीनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं जानता हूँ गोकू ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इसी देखते हुए अर्थ पे विश कहता है कि माय लॉर्ड, गोकू एक ट्रबल में फंस चुका है। किंग रैग्नारॉक ने अपनी शक्तियों से ही गोहान, वेजिटा और पिक्लो को अपने कंट्रोल में कर लिया है और गोकू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
मैं जानता हूँ कि गोकू कभी भी अपने सन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस वजह से गोकू किंग रैग्नारोक के सामने कमज़ोर पड़ रहा है। अगर गोकू ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने 4 साथियों को खो दें। तभी इस पर झैबू कहता है कि नहीं विस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ट्रिप जैकेट को पहनने वाला कभी भी मर नहीं सकता। इस वजह से गोकू को रैग्नारोक नहीं मार सकता, लेकिन गोकू को अपने साथियों को बचाना होगा। इस पर बेस कहता है कि विस, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस यूनिवर्स में नहीं जा सकता और मैं चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे गोकू की मदद हो। गोकू को खुद ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। और तभी हम यूनिवर्स 18 में देखते हैं, जहाँ पर ड्रिप गोकू के ऊपर हर तरफ से अटैक हो रहा था। गोहान, पिक्लो और वेजिटा अपने पावरफुल अटैक सीधा ही ड्रिप गोकू के ऊपर कर रहे थे, लेकिन ड्रिप गोकू अपनी पावर से इन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान आगे बढ़ता है और वो ड्रिप गोकू के ऊपर अपना एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रिप गोकू की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी। इस वजह से ड्रिप गोकू भी अपना पंच गोहान पे करने लगता है, लेकिन पंच करते वक्त ही गोकू को यह महसूस हो जाता है कि वो उसका बेटा है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी वजह से गोकू का गार्ड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हिप्नोसिस हुए गोहान, पिक्लो और वेजिटा अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हैं। और अटैक लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा था और इस अटैक को सीधा ही गोकू के ऊपर कर देते हैं। और ड्रिप गोकू इस वक्त इमोशन में बह रहा था, इस वजह से गोकू इस अटैक की चपेट में आ जाता है और इसकी वजह से उस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस ब्लास्ट में ड्रिप गोकू की बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सप्लोड होती है और हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू इस अटैक की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। अब गोकू बेहोश हो जाता है और स्पेस में फ्लोट करने लगता है। इस पर रैग्नारोक कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, और देखो मैंने तुम्हारे साथियों से ही तुम्हें हरा दिया। अब तुम्हारे साथियों का कोई काम नहीं, मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी, सही है। और हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू बेहोश होता है और स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और उसके सामने ही गोहान, पिक्लो और वेजिटा भी खड़े होते हैं। लेकिन रैग्नारोक बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ता है और वो अपनी पावर से वेजिटा, पिक्लो और गोहान को इरेज करने वाला था। ये सब कुछ देखते हुए विस कहता है कि माय लॉर्ड, अब क्या होगा? रैग्नारोक अपनी पावर से वेजिटा, गोहान और पिक्लो को खत्म करने वाला है और गोकू अभी तक होश में नहीं आया। क्या गोकू ने बचा पाएगा? तभी रैग्नारोक कहता है कि काफ़ी सालों बाद मैंने इतनी पावरफुल फाइट लड़ी थी, लेकिन मुझे इसमें हार ही मिली है। लेकिन फिर भी मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम्हें किसी तरीके से हरा दिया है। अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि रैग्नारोक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो वेजिटा, गोहान और पिक्लो को खत्म करने वाला था। और ये सब कुछ देखते हुए सुप्रीम काई भी काइस की दुनिया में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी में कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। गोकू को भी अपने साथियों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। गोकू, तुम्हें उठना होगा, जल्दी उठो और उस रैग्नारोक को खत्म कर लो, वरना वो वेजिटा, पिक्लो और गोहान को खत्म कर देगा। प्लीज़ तुम्हें उठना ही होगा गोकू। और तभी हम गोकू को देखते हैं और ड्रिप गोकू उस स्पेस में फ्लोट कर रहा था और वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। लेकिन तभी गोकू को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो देखता है कि एक उसके जैसा बीइंग है जो बिल्कुल ईविल है और वो उसकी फैमिली को अर्थ पे ख़त्म करने आया है और उसने अपनी पावर से पूरी अर्थ को ख़त्म कर दिया है। और जैसे ही अर्थ ब्लास्ट होती है हम देखते हैं कि गोकू अपनी आँखों को खोल लेता है और इसी के साथ ड्रिप गोकू एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो रैग्नारोक से कहता है कि डिस्ट्रॉय रैग्नारोक, अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाते तो मुझे मंजूर था, लेकिन तुमने मेरे दोस्तों को ख़त्म करना चाहा और जो मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाता है मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। अब तुम्हें मरना होगा। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और ड्रिप गोकू पहली बार अपनी पावर्स को इस तरह से अप कर रहा था और गोकू के इस पावर से वहाँ पर बहुत बड़ी एनर्जी के ब्लास्ट होने लगे थे। इसी देखते हुए वेस कहता है कि ही लॉर्ड बीरिस, मुझे लगता है कि गोकू अपनी लिमिट्स को तोड़ रहा है और वो अपनी फुल पावर को यूज़ कर रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि गोकू इस बार ट्रिप जैकेट की लिमिट्स को तोड़ रहा है और उसकी पावर को यूज़ कर रहा है। और हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू अपने पावर अप को जारी रखता है और गोकू इस बार ट्रिप जैकेट की पूरी पावर्स को यूज़ कर रहा था। इसी देखते हुए रैग्नारोक कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हार चुका था, आखिर इतना शक्तिशाली कैसे है? अब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये सब कुछ उस जैकेट की वजह से हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी फॉर्म को अनलॉक करता है और गोकू इस बार बन चुका था सुपर सेन इन्फिनिटी विद ट्रिप जैकेट और गोकू ने इस पावर अप से अपनी सुपर सेन इन्फिनिटी को अनलॉक कर लिया था। गोकू की इस फॉर्म में गोकू के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और गोकू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गोकू का ये रूप बहुत ज़्यादा शानदार होता है और गोकू अपने इस रूप में भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ कर सकता है। गोकू की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बीएस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वेस, मुझे लगता है कि गोकू इस पावर से इस मल्टीवर्स में सबसे शक्तिशाली बन चुका है, यहाँ तक कि ज़ेनो भी इसे हरा नहीं सकते। जरा देखो इसके इस रूप को, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी एंजल या डिस्ट्रॉयर इसका सामना कर पाएगा? और तभी ड्रिप गोकू को देखते हुए रैग्नारोक कहता है कि नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ एक मॉडल है, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि मैं इसका सामना करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी मुझे कुछ करना होगा।
अभी भी मेरे पास एक प्लान है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू अपनी सुपर सेन इन्फिनिटी में लगातार किंग रैग्नारॉक को देख रहा था। इस पे हम देखते हैं कि रैग्नारॉक अपनी पावर से वेजिटा, पिक्लो और गोहान को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने बाकी के 5 डिस्ट्रॉयर के साथ फ्यूजन किया था। तभी रैग्नारॉक कहता है कि सुनो सैयन, अगर तुम आगे बढ़े तो मैंने तुम्हारे साथियों को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब किया है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपने आप को तबाह कर दूंगा। इसकी वजह से तुम्हारे साथी भी मारे जाएंगे। इस वजह से तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा। इस पे हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू रैग्नारॉक की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था रैग्नारॉक की तरफ। इस पे किंग रैग्नारॉक कहता है कि मैं तुम्हें फिर से वार्निंग देता हूँ, अगर तुम फिर से आगे बढ़ोगे तो मैं खुद को तबाह कर लूँगा और तुम अपने साथियों को हमेशा के लिए खो दोगे। मेरी बात मान लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू फिर से रैग्नारॉक की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और वो इस बार रैग्नारॉक के बहुत करीब पहुँच जाता है। और ये सब कुछ देख के रैग्नारॉक की बहुत बुरी तरीके से फट जाती है और वो ट्रिप गोकू से बहुत ज़्यादा डरने लगता है। और तभी ट्रिप गोकू कहता है कि बस बहुत हुआ रैग्नारॉक, अब तुम्हारा खात्मा तय है। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू अपनी पावर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है और हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू अपनी एक उंगली से ही अपना एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट करता है और ये ब्लास्ट सीधा ही रैग्नारॉक के ऊपर होता है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से उस वर्ल्ड में फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी एक्सप्लोड होती है और हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू ने अपनी एक उंगली से रैग्नारॉक को खत्म कर दिया था और उसने इसके साथ ही वेजिटा, गोहान और पिक्लो को भी बचा लिया था। और गोकू वापस से अपनी बेस फॉर्म में आता है और ट्रिप गोकू अपनी पावर से एक पोर्टल को ओपन करता है और वो जख्मी हुए पिक्लो, वेजिटा और गोहान को सीधा ही अर्थ पर ले जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रिप गोकू अर्थ पर पहुँचता है तो सभी लोग ट्रिप गोकू के पास आ जाते हैं और उनमें से एक गोहान, वेजिटा और पिक्लो को सेंसू बीम देता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वेजिटा, पिक्लो और गोहान फिर से एक बार पहले जैसे हो जाते हैं। तभी बीरस ट्रिप गोकू से कहता है कि अरे वाह गोकू, मैं तुम्हारी सारी फाइट्स को देखा और तुम काफ़ी अच्छे से लड़े। लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। क्या तुम मुझसे भी दो हाथ करना चाहते हो? इस पर ट्रिप गोकू कहता है कि जी हाँ लॉर्ड बीरस, ज़रूर, लेकिन इस जैकेट के साथ नहीं। ये जैकेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे किसी तरीके से इसे खुद से अलग करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मामूली ट्रेनिंग से ही कई सारी दुनिया तबाह हो जाएं। तभी जैको आगे बढ़ता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं है गोकू, ये जैकेट खुद अपने फाइटर को चुनती है। ज़रूर इसने तुम्हें चुना है, इस वजह से तुम इस जैकेट को इतने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो और इसकी पावर को यूज़ कर पा रहे हो। तभी वेजिटा हैरानी में कहता है कि वो तुम मैं समझा, जब मैंने और पिक्लो ने इस जैकेट को टच किया था तो ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे कैकरॉट ने इसको पकड़ा तो ये ग्लो करने लगी थी। मतलब कि ये जैकेट भी कैकरॉट को लाइक करती है।